कह रही है कि जनता के मन की भी बात सुने सरकार के नुमाइंदे, बीजेपी के नुमाइंदे। घास का कूटने का टाइम फिक्स था हमारे आने से पहले, नहाने धोने का टाइम फिक्स था, बच्चों के कपड़े धोने का भी टाइम फिक्स था। 6 बजे लाइट आएगी, किसान नहीं कूटेंगे। आज 24 घंटे लाइट दी है तो लोगों के मन की बात सुन के दी है, लोगों की समस्याओं को समझ के दी है। बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और जितनी भी पेंशन सुविधाएं हैं वो ऑनलाइन सीधे बैंक अकाउंट में जाए और बीच में गरीब आदमी की आमदन पे कोई उसमें से 1 रुपए की हेराफेरी ना कर सके। ये लोगों की मन की बात सुन के किया, बिना पर्ची बिना खर्ची लोग, गरीब का बच्चा भी अधिकारी बने, ये लोगों की मन की बात सुन के हमने काम किए हैं। प्रत्येक महिला को 500 रुपये सिलेंडर गरीब महिला को मिलेगा, ये लोगों की मन की बात सुन के कही है। लोगों की मन की बात तो हम सुन रहे हैं, परंतु जिनको लोगों की बात मोदी जी पसंद नहीं आ रहे उनकी परेशान कर रहने दे, हम तो उनको रहने दो परेशान, उससे क्या फर्क पड़ता है। हमने लोगों की मन की बात सुन के प्रत्येक काम किया, बड़े बड़े हाईवेज निकाल दिए, बड़े बड़े मेट्रो रेल हमने चला दी हैं। इन लोगों की मन की तो बात सुनिए। गरीब की फसल एक दाना भी हरियाणा के अंदर पैदावार होगी तो उसको हम MSP खरीदेंगे। ये लोगों की मन की बात सुन के करिए। करे ना कांग्रेस हिमाचल के अंदर मन की बात सुन के लोग, वो क्यों नहीं सुनते। करे ना आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर, करे ना आम आदमी MSP दिल्ली के अंदर। ये लोगों की मन की तो बात सुन रहे हैं हम। ये आप अपनी तरफ से कह रहे हो, विपक्ष को कहने दो, विपक्ष का मैं कोई पर वो तो विपक्ष वाले तो ये दूसरे की भी सुन लो ना, अपने अपने सुना रहे हैं। वो दो ना सफाई इस बात की कि आज हमारा जो सिरों उनकी जूतियों में खीर बन रही है उसकी सफाई क्यों नहीं देते वो लोग। आज 3 नेता अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं कांग्रेस के, एक आता है आज बदलेगा हल्ला, ठीक है, बदलाव उसकी शैलजा जी की कौन सी यात्रा चल रही है। मतलब 3 नेता, 3 टाइटल, 3 तरह की बातें और एक दूसरे का नाम नहीं लेते। शैलजा जी के कार्यक्रम में कहीं हुड्डा जी की फोटो है क्या? उदयभान जी की फोटो है कहीं? रणदीप जी के कार्यक्रम के अंदर कहीं शैलजा और उनकी हुड्डा परिवार की फोटो है कहीं? पार्टी के कहीं नेतृत्व की फोटो है? और हुड्डा जी के वहां पे कहीं मेंबर पार्लियामेंट है, शैलजा राष्ट्रीय महामंत्री है, उसकी फोटो है क्या कहीं? आप लोगों को विपक्ष तो बात जब सुने ना, विपक्ष के कुछ योजनाएं हो तो हरियाणा के लिए कभी कुछ कोई फड़ी फोड़ी हो, कभी किया नहीं। केवल उस टाइम तो जैसे बाहर कुछ नजर नहीं आता था, और मंगोल होता था जलवाड़ा पे जाके वोट। उस समय तो हरियाणा जलाने के अंदर नंबर 1 था। उस समय तो ये कहते दीपेंद्र हुड्डा भाई जहां से खट्टर जी आए या पंजाबी का नाम लेके बोलता था हम उसको वापस भेज देंगे। आज कौन से पंजाबी स्मेल कौन मुंह से कर रहे हैं वो लोग। ये चीजें हमें भी ध्यान रखने की जरूरत है। और पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि उनकी तो केवल उनकी पार्टी के लोग नहीं सुन रहे, जनता तो क्या सुने। जींद, हिसार, फरीदाबाद और वो बच्चे डेली अप डाउन कर रहे हैं, उनको कोई महकमा नहीं मिला, तो इसके बारे में ये विषय संज्ञान में आया है और माननीय मुख्यमंत्री जी और हम परसों सभी लोग बैठे थे, इस विषय पर तुरंत ही सरकार संज्ञान लेगी। अब तो आचार संहिता लगने के बाद थोड़ी समस्याएं हमारे लिए भी हैं। डायरेक्शन जो अधिकारियों को हम दे रहे थे उसमें कहीं ना कहीं बाधा आई है और उनके जब अपॉइंटमेंट हमने करा दी है, ज्वाइनिंग करा दी है, तो डिपार्टमेंट में मिलेगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, परंतु उनकी परेशानी को हम खूब समझते हैं। हिंदी के अंदर मुख्यमंत्री जी को नहीं सुना, और जब मुख्यमंत्री जी कोई बात कह दें तो उसके ऊपर किससे बड़ी किसकी बात हो सकती है। जो मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है कैबिनेट के अंदर और जो चुनाव आयोग को लिखा है और मुख्यमंत्री जी की बात से सभी सहमत है और मुख्यमंत्री जी हमारे नेता ये ऐसी हैं जो केंद्रीय नेतृत्व की आदत है। परंतु शीघ्र ही कल राज्यसभा के चुनाव का नॉमिनेशन होगा, उसके बाद 1 या 2 दिन के अंदर हो सकता है, मैं भी ब्रेकिंग न्यूज अभी देख रहा था कि चुनाव समिति की, हरियाणा की चुनाव समिति की बैठक है वो 22 या 23 को। स्थान तो भी मुझे पक्की इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास अभी नहीं आई, मैं ब्रेकिंग न्यूज देख रहा था। अब वो कितनी ऑथेंटिक है उसका भी मुझे नहीं पता, परंतु 25 तारीख से पहले एक बार हरियाणा की चुनाव समिति जरूर बैठेगी और अपने जो प्रिलिमिनरी जो उसके प्रैक्टिस हमने करनी है उस प्रैक्टिस को करके हम केंद्रीय नेतृत्व को भेजने का काम करेंगे। अंतिम निर्णय तो केंद्र का ही होता है। बेदी जी, जो आपका पन्ना प्रमुख है, पिछला जो चुनाव था उसमें कमजोर रहा, जहाँ पर 5 सीटें मिली। अब जो विधानसभा का चुनाव होगा, पन्ना प्रमुख कितना मजबूत हो पाएगा? देखिए, पन्ना प्रमुख पहले भी कमजोर नहीं था, पन्ना प्रमुख आज भी कमजोर नहीं है। ये संगठनात्मक काम है, इसको हमें चुनाव से जोड़ के नहीं देखना। अब आप मान लो आज जिलाध्यक्ष जी हैं, जिलाध्यक्ष जी पार्टी के संपूर्ण कार्यों के लिए हैं, अकेले चुनाव के लिए नहीं है और जिलाध्यक्ष के बिना चुनाव भी नहीं है। ये हमारी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। चुनाव तो कई बारी कहीं ना कहीं किसी न किसी एक
कारण से भी लूज हो जाता है, परंतु उसमें सारी मेहनत बेकार गई ऐसा नहीं है। वो संगठनात्मक काम है, पहले भी सतत चल रहा था, आगे भी सतत चलेगा। और जहाँ सरकार नहीं जिन प्रदेशों में, वहाँ भी तो पन्ना प्रमुख बना ही रहे हम। तमिलनाडु में बना रहे हम, तो केरला में भी बना रहे हैं, पश्चिम बंगाल में बना रहे हैं। कोई पन्ना प्रमुख कोई सरकार की गारंटी होगी ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु पन्ना प्रमुख के बिना सरकार बनेगी ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है। ये एक जुड़ा हुआ काम है। संगठन के काम लगातार चलेंगे। चुनाव तो 5 साल में एक बार आने हैं। संगठन को प्रतिदिन जीवंत रखना तो हमारी योजनाओं में है ना। ये सारा आप उस दूसरे नजरिए से जोड़ रहे हो, शायद कटाक्ष की नजर से जोड़ रहे हो, उधर से नहीं जोड़ो। ये संगठन का काम है, लगातार कार्यकर्ताओं काम पे लगा के रखना हमारी जिम्मेवारी बनती है। बेटी जी, सरकार से छक्कियों की जड़ी मारी है, हर बॉल बाउंड्री से बात, चाहे कि लोगों को सुविधाएं देने की बात थी, कानून और व्यवस्था की बात थी, गरीब के बच्चे को ईमानदारी से रोजगार देने की बात थी, 24 घंटे बिजली देने की बात थी, बढ़िया सड़कों की बात थी। इन सभी मुद्दों को लेकर हमने पहले भी चुनाव लड़ा है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बने और नायब सिंह सैनी जी दूसरी बारी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले। इस सारी योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है।